नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में शिकायत देने वाले सौतई गांव निवासियों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने वाले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सत्यनारायण को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी संवेदनशील होकर काम करे और आमजन को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में 600 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। इनमें से 158 नगर निगम की, 89 पुलिस की शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि यह शिकायतें संबंधित विभागों को भेजकर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया गया और बाकी का मुख्यालय स्तर पर अध्ययन कर समाधान किया जाएगा। दिव्यांगों व बुजुर्गों की पेंशन की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी का सत्यापन किया जा रहा है। जल्द ही लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने मौके पर ही एक दिव्यांगजन राजेंद्र सिंह व एक बुजुर्ग रतन सिंह को 2500 रुपए नगद पेंशन भी दी। उन्होंने कहा कि आपके अगले माह से समय पर पेंशन मिलेगी। और वहीं सीएम ने बिजली निगम द्वारा मिर्जापुर गांव के त्रिलोक चंद का कनेक्शन काटने व 32,000 रुपए का जुर्माना करने के एक मामले का भी निपटारा किया। उन्होंने कहा कि 32,000 रुपए का जुर्माना मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा और बिजली निगम तुरंत कनेक्शन जोड़े। एडेल डिवाइन सोसाइटी सेक्टर 76 के अभिषेक की समस्या का निदान करते हुए सीएम ने कहा कि यहाँ 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ऐसे में निवासियों को कमर्शियल रेट की बजाय घरेलू रेट पर ही बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एक दिव्यांगजन की शिकायत पर सीएमओ को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप डॉक्टर हैं और आपको ज्यादा सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। इस दौरान जनसंवाद में अपने पोता पोती व नाती नातिन की पेंशन बनवाने के लिए फरियाद लेकर पहुंचे बुजुर्ग राम सिंह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों को पेंशन के साथ साथ 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी यथाशीघ्र देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अलग अलग विभागों की जन सुनवाई के लिए स्थापित 5 शिकायत केंद्रों पर जाकर भी लोगों की शिकायतें सुनी। जनसंवाद कार्यक्रम के उपरांत सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ ग्रीनफील्ड कॉलोनी का दौरा किया और कॉलोनी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कॉलोनी वासियों ने दशकों से चली आ रही समस्या के त्वरित निदान के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। अशोक तिवारी, सीएम जनता दरबार में हमको सीएम साहब ने इस महीने का पेंशन 2,500 रुपये सीएम का धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ सीएम जनता दरबार में आए, सीएम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और हमको 1 लाख रुपए की अनुराशि दी और हमारे बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी पेशकश की है कि भाई इस साहब से मिलकर आपकी नौकरी भी लगवाएं। सीएम साहब का बड़ा धन्यवाद। अजय झा, कावड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर फरीदाबाद। सीएम सर ने एससी साहब से पूछा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक वो कर देंगे। बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर दिसंबर तक वो समस्या का समाधान हो जाता है तो निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। उम्मीद है सीएम साहब ने बोला है तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहें, मौके पे वो निर्णय दे रहे हैं जी, ये काफी अच्छी चीज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य विदेशों में अंत्योदय परिवारों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि अपनी 3 दिवसीय दुबई यात्रा के दौरान हरियाणा को निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने और प्रदेश में एक सहज कारोबारी माहौल बनाने के लिए दुबई दौरा एक मिशन टूर था। इसके अलावा इस दौरे का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के अवसरों की संभावनाएं तलाशना भी था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दुबई में 8 प्लेसमेंट कंपनियों के साथ बातचीत की गई है। उन्हें राज्य के युवाओं के लिए कुशल और अर्धकुशल मानव शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया और राज्य सरकार आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में अपना कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की इच्छुक इन कंपनियों को सहयोग देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि इन प्लेसमेंट कंपनियों के साथ हुई इन विस्तृत चर्चाओं के नतीजे हमारे दौर के सिर्फ 14 घंटों में सामने आए और क्योंकि यह एक कंपनी ने हाउसकीपिंग जॉब के लिए हरियाणा से मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए हमसे संपर्क किया है। सीएम ने बताया कि इस दौरान राज्य की प्रमुख परियोजनाओं जैसे गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा सोना में
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि रोड शो के अलावा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। दौरे के दौरान हरियाणा की प्रमुख मेगा परियोजनाएं जैसे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, जो कि 1080 एकड़ में विकसित की जा रही एक मिक्स्ड लैंड उपयोग परियोजना है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिवेश के मामले में किस प्रकार यह परियोजना भविष्य के शहर के लिए एक आदर्श सिटी की परिकल्पना की गई है। बता दें कि हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य को औद्योगिक विकास के पथ पर और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दुबई दौरे के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। इन गतिविधियों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट, औद्योगिक पार्क, IT पार्क, बहुउद्देशीय टावर, मिक्स यूज टाउनशिप, इनोवेशन सेंटर और लॉजिस्टिक्स से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। हरियाणा निवेशकों के लिए पसंदीदा प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है। एक हमने वहां जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहां आई थी। उनके सामने हमने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहां, उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के, दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन्स की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है। सब लोगों ने कहा कि सेकंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ अभी पहुंचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए कि अभी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा और उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको वहां भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये जो हमारा ट्रिप है वास्तव में ये एक मिशन विशेष को लेकर के हम गए थे। और दोनों दिन, पहले का लगभग 1.5 दिन और ये 2 दिन, 3 साढ़े 3 दिन में हमने कोई 800 किलोमीटर की जर्नी की। यानी इस दूसरे ट्रिप में 45 घंटे में 500 किलोमीटर की जर्नी अबू धाबी और ये हमारा दुबई, और पहले वाले में शारजाह और दुबई, ताकि हम ज्यादा उपयोग अपने इस विजिट का कर सकें। पहले ट्रिप में हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसका आयोजक था, क्योंकि शहर सफारी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से होनी है। दूसरे डिपार्टमेंट में HSIDC, इस डिपार्टमेंट ने इसका अरेंज किया था, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो ग्लोबल सिटी है इसका सारे का जो निर्माण है वो HSIDC के माध्यम से होना है। तो इस के नाते से टारगेट हमने ये रखा है कि जो पहले फेज की 1000 एकड़ में से जो लगभग 250 एकड़ का पहले फेज की ऑक्शन ग्लोबल सिटी की हम नवंबर एंड तक कर देंगे, ताकि इस काम को हम एक मूर्त रूप दे सकें और ये आगे बढ़ सके।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।